नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल YouTube चैनल के माध्यम से आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज धनतेरस के इस पावन पर्व पर भगवान श्री धन्वंतरि जी के प्राकट्योत्सव पर मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं धनतेरस की और धन्वंतरि जयंती की। दोस्तों, आज भगवान श्री धन्वंतरि जी ने का प्राकट्य उत्सव है और आप सबके जीवन में भगवान श्री धन्वंतरि जी आरोग्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। आइए, आज का हमारा जो विषय है वो है यंत्र। क्योंकि दीपावली जो आने वाली है अमावस्या के दिन, उस दिन तंत्र का और यंत्र का बड़ा महत्व है। दोस्तों, हम दीपावली पूजन तो करते हैं मगर हम यंत्र लिखना उस दिन भूल जाते हैं। ऐसा कहा गया है तंत्र शास्त्र के अंदर, यदि दीपावली की रात्रि को कोई भी यंत्र नियम पूर्वक और सही शाही से और सही कागज पर सही कलम से लिखा जाए तो यंत्र हमको सिद्धि, बुद्धि, अर्थ, स्वास्थ्य इत्यादि प्रदान करता है। दोस्तों, वो हमारे चतुर्वर्ग को प्रदान करने वाला होता है, मगर उसका ज्ञान बहुत से लोगों को है, बहुत से को नहीं है। जो विद्वत जन है, जो ब्राह्मण हैं या जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो तांत्रिक हैं, जो विशुद्ध तांत्रिक हैं, वो लोग इस यंत्र का निर्माण करते हैं और अपनी कार्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मैंने सोचा, क्योंकि मेरा चैनल औषधियों का तो है ही, पारद का भी है, तो तंत्र का भी है, तो आज आप सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए, अर्थ लाभ के लिए मैंने मेरे ग्रंथ कोशागार में से, दुर्लभ ग्रंथ भंडार में से एक ऐसा यंत्र मैं आप सबके समक्ष लेके आया हूँ, जिसको यदि आप बनाएंगे दीपावली की रात्रि को तो ये आपको बहुत लाभ देगा। सर्वप्रथम मैं आपको यंत्र का दर्शन कराऊंगा, उसके बाद यंत्र बनाने की पूरी विधि, कौन सी शाई लेनी है, कौन सी कलम लेनी है और अक्षर कहाँ कहाँ और कैसे लिखने हैं, ये सबसे मुख्य होता है। लोग क्या करते हैं, यंत्र ले लेते हैं और जैसा यंत्र है वैसा का वैसा भर देते हैं, तो यंत्र लाभ नहीं देता। दोस्तों, हमें अक्षर कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो आप यंत्र का दर्शन करें। यंत्र का दर्शन करने के बाद मैं आपको यंत्र की महिमा बताऊंगा और उसके बाद इन सब चीज़ों को बताऊंगा। तो आप आइए, यंत्र का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, यंत्र इस प्रकार है। ये जो यंत्र देख रहे हैं, ये देव दुर्लभ, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है ये यंत्र। दोस्तों, ऐसा कहा है उस ग्रंथ भंडार के अंदर। इस प्रकार ये 9 कोणों का यंत्र है। ठीक है, इस ग्रंथ की एक महिमा बता देता हूं मैं आपको। 9 कोठा 9 अंक है, कुणा 28 जान, पांचा जिसमें ना होवे 20 यंत्र प्रमाण, चारों अंक कित ही गिनो उती होवे 20, एका से प्रारंभ करो सब अंकन को ईस, आंक बने यंत्र बने कह हकीकत सोए। दोस्तों, इसके बारे में ऐसा कहा है कि इस यंत्र को जब हम बनाते हैं तो इस यंत्र में 5 का अक्षर नहीं होना चाहिए, यानी जिस 20 यंत्र में 5 की गिनती नहीं हो वो ही 20 यंत्र सर्वसिद्धिप्रद है। अब हम समझेंगे यंत्र को लिखने के लिए हमको किसकी शाही चाहिए। यंत्र बनाने के लिए हमको 2 प्रकार की शाही की आवश्यकता होती है। उन 2 प्रकार की शाहियों को मैं आपको बता देता हूँ। एक में 2 आइटम है और एक में 3 आइटम है। सर्वप्रथम एक शाही बनती है जिसमें विशुद्ध केसर होता है। आपको विशुद्ध केसर कहीं से भी मिले, प्लस एक लाल चंदन, वो भी शुद्ध होना चाहिए। इसके साथ आप गंगा जल डाल करके यदि चकले पर घिसते हैं और शाही बनाते हैं तो वो शाही के साथ आप इस यंत्र का निर्माण करेंगे। यंत्र का निर्माण करने के लिए आपको अनार की कलम चाहिए या फिर आप चमेली की कलम ले सकते हैं। कलम बनाने के लिए चतुर्दशी की संध्या समय पर आप निमंत्रण देंगे और अमावस्या के प्रातःकाल उसको लेके आएंगे। दीपावली के दिन उसी की कलम बनेगी। ठीक है, या फिर एक शाही बनती है गौलोचन के साथ में, गौलोचन, केसर प्लस लाल चंदन। इसके साथ में यदि आप कोई शाही बनाते हैं और उससे यंत्र बनाते हैं तो यंत्र बड़ा सिद्धि देने वाला है। गौलोचन मार्केट में नकली मिलता है। असली गौलोचन गौ माता के मस्तक के अंदर अंटे के रूप में होता है। जब जीवित गौ माता गगाल करती है तो वो जब जुगाली करती है तो उसके जुगाली करते समय वो निकल जाता है और जुगाली की जगह पर गिर जाता है। असली गौलोचन 30 से 40 हज़ार रुपये तोला होता है, बहुत दुर्लभ है। भगवान प्रभु श्री राम नित्य उसका तिलक किया करते थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वो मिल जाए तो बड़ा सोने में सुहागा है। ये शाही आप बना लीजिएगा। कलम आपको अनार की और चमेली की लेनी है। इस कलम के साथ आपको विशुद्ध श्वेत वर्ण का कागज लेना है। यदि आपको साबुत भोजपत्र मिल जाए तो वो लीजिए। आप लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके एक सुंदर चौकी पर
लाल कपड़ा बिछा करके उस कागज को रख लीजिए और श्वेत वस्त्र पहन करके, बढ़िया अच्छे कपड़े पहन करके श्वेत, और इस यंत्र का निर्माण करें। अब देखिए गिनती आप लोगों को कैसे लिखनी है। गिनती आपको जो प्राचीन हमारी हिंदी भाषा की गिनती है वही लिखनी है। इसका ध्यान रखें, अंग्रेजी अक्षर काम नहीं करते हैं। ये देखें आप, हिंदी में ये 1 लिखा हुआ है, उसके बाद 2 कहाँ लिखा है ये देखिए। आपको बढ़ते क्रम में गिनती भरनी है। ऐसा नहीं है कि यंत्र जैसा का जैसा छाप दिया। 1 जहाँ लिखा है पहले 1 लिखेंगे आप, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, 4, 6, 7, 8 और 9, आखिरी में 10। देखिए इस प्रकार इस यंत्र को भरा जाएगा। जब इस यंत्र को आप भर लेंगे तब आपको इस यंत्र को भरने के बाद अपनी लक्ष्मी पूजन जहाँ होता है उस स्थान पर रख देना है। रखने के बाद आपको मैं एक विधि बताता हूँ, यंत्र सिद्धि कब प्रदान करता है। यंत्र रख दीजिए, उसके सामने एक दीपक जलाइए विशुद्ध गोघृत का और तिल्ली के तेल का। तिल्ली के तेल का दीपक बाईं ओर जलेगा और गोघृत का दीपक दाईं ओर जलेगा। उसके बाद जब आप दीपक लगाएंगे तो आपको श्री सूक्त के 21 पाठ करने हैं या फिर कनकधारा स्तोत्र के 11 पाठ करने हैं और धूप दीप के साथ यंत्र का पूजन करना है। जब आप इस यंत्र का पूजन कर चुके होंगे, जब आपका दीपावली का समय आएगा, पूजन के बाद का अगले दिन का, आप इस यंत्र को उठा लें और अपने व्यापार, जहाँ आप व्यापार करते हैं या तो वहाँ रखें, या अपने घर में रहते हैं तो पूजा स्थान पर रखें, या फिर अपने जहाँ धन रखते हैं उस स्थान पर रखें और नित्य धूप और दीप से इसका पूजन करें। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये यंत्र आपके जीवन में उन्नति और लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि मेरे कई वर्षों का अनुभव है जिसको मैं आप सबके समक्ष बांट रहा हूँ। और मानव कल्याण के लिए मैंने ऐसे बहुत से यंत्रों के वीडियोस मेरे वन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं दोस्तों, उसको भी जरा आप देखें। यदि आपको मेरे से संबंधित वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को शेयर करना और उसके बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। विकास मंगल का पुनः आपको दीपावली का एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।